बीजेपी ईद के मौके पर लाखों मुसलमानों को सौगात मोदी किट दे रही है, पर क्यों? हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? मुस्लिमों को कपड़े, दाल, चावल, सेवैयां, सरसों का तेल, चीनी और खजूर देकर बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है? क्या बीजेपी की नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर है या कोई छिपी हुई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है? क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। 25 मार्च 2025 को नई दिल्ली की गालिब अकादमी से सौगात मोदी किट बांटने का कार्यक्रम शुरू हुआ। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है और मोर्चे के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक ये किट पहुंचाएंगे। हर मस्जिद से 100 लोगों को मदद पहुंचाने का टारगेट है। एक सौगात मोदी किट की कीमत लगभग 500 रुपए से लेकर 600 रुपए के बीच बताई जा रही है। अब सवाल है कि बीजेपी ने मुस्लिमों के लिए इतना बड़ा दिल क्यों कर लिया? हर कोई ये जानना चाहता है कि बीजेपी के मंसूबे में चल क्या रहा है। क्या सौगात मोदी किट देने के पीछे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव है? दरअसल 1990 में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में काबिज होने के लिए MY फॉर्मूला इजाद किया। मुस्लिम और यादव कम्युनिटी को मिलाकर बनाने वाले इस समीकरण के इर्द गिर्द हमेशा से बिहार की समूची राजनीति रही है। अक्टूबर 2023 में जारी हुए बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 17.7% मुस्लिम और 14.26% यादव आबादी रहती है। इसलिए बिहार में सत्ता की चाह रखने वाली कोई भी पार्टी मुस्लिम और यादव वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं कर सकती। माना जाता है कि बिहार में अब भी यादव कम्युनिटी का एक मुश्त वोट आरजेडी को मिलता है। हालांकि मुस्लिम वोटर्स का रुख बदलता रहा है। बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा इलेक्टर्स मुस्लिम्स हैं, यानी 32 सीटें मुस्लिम बाहुल हैं, जो बहुमत के जादुई आंकड़े 122 को हासिल करने में काफी मददगार साबित होते हैं। लेकिन बात पल्ले इसलिए नहीं पड़ रही है। क्या सिर्फ एक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने नेशनल नैरेटिव से दूर हो जाएगी, एकदम से विचलित हो जाएगी? कुछ एक्सपर्ट्स इसमें अपनी राय देते हैं। उनका मानना है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास वाले नारे को अपनी पहचान बनाना चाहती है। हिंदुत्व के बावजूद पार्टी यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह सिर्फ हिंदुओं की नहीं बल्कि सभी समुदायों की पार्टी है। दैनिक भास्कर के हवाले से CSDS के प्रोफेसर हिलाल अहमद कहते हैं कि बीजेपी को 3 तरह का वोट मिलता है। पहला कोर वोटर्स, दूसरा पार्टी सिंपैथाइजर और तीसरा फ्लोटिंग वोटर। अपने कोर वोटर्स को एकजुट रखने के लिए बीजेपी एंटी मुस्लिम्स विमर्श चलाती है, जैसे वक्फ बिल और संभल मस्जिद वगैरह वगैरह। लेकिन सिंपैथाइजर और फ्लोटिंग वोटर्स के लिए मुस्लिम आउटरीच जैसे प्रोग्राम भी चलाती है, जैसे सौगात मोदी और स्नेह यात्रा। रशीद किदवई का कहना है कि बीजेपी को पता है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण उनके खिलाफ जाता है। जब मुस्लिम एकजुट होकर विपक्ष को वोट देते हैं तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में होता है। बीजेपी कुछ मुस्लिम वोट हासिल करके इस ध्रुवीकरण को कम कर सकती है और अपनी जीत को और पक्का कर सकती है। पर बात यहीं समाप्त नहीं होती। एक तरफ बीजेपी वक्फ बिल संसद में पेश करने की तैयारी में है, जिसका भारतीय मुस्लिम खूब विरोध कर रहा है। मुस्लिम संगठनों को आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों का खुला समर्थन है। दूसरी तरफ 25 मार्च से केंद्र सरकार ने मुसलमानों के लिए सौगात मोदी स्कीम शुरू की, जिसमें राशन से लेकर कपड़े तक की व्यवस्था है। यानी बीजेपी 2 विचारधारा के लोगों में बट गई है। एक तरफ पार्टी के हाई कमांड को आभास हो चुका है कि मुसलमान वोट बैंक भले ही बहुत थोड़ा है, लेकिन यह फ्लोटिंग वोटर्स का बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इस कारण मुसलमानों में, खासकर पासमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश जारी है। दूसरी तरफ कट्टरवादी सोच के लोग हैं। ये लोग चाहते हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व एजेंडे पर काम करे, मुसलमानों को साथ ना लिया जाए और इतिहास को लेकर उनसे बदला लिया जाए। बीजेपी में ये विरोधाभास स्वाभाविक है और शायद यही उनकी स्ट्रैटेजी भी है।